नमस्ते। विगत सत्र से हम लोग मनुस्मृति से संकलित मानव धर्म नामक तृतीय अध्याय अपना पढ़ रहे थे। वहाँ हमने पढ़ा कि मनुष्य का धर्म क्या है। जो विगत श्लोक हमने पढ़े थे, एक बार उन पर दृष्टिपात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। श्रुति स्मृति उदितम धर्मानुष्ठिष्टन इह मानवः। श्रुति और स्मृति में उदितम माने कहे गए धर्म का अनुष्ठान करते हुए मनुष्य यह कीर्ति अवाप्नोति, इस संसार में तो कीर्ति को प्राप्त करता ही है। प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठ सुख को भी प्राप्त करता है। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः। एकाक्षर परम ब्रह्म है, प्राणायाम जो है वे परम तप हैं। सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम शिष्यते। सावित्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है और मौन की अपेक्षा सत्य बोलना श्रेष्ठ है। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु अपहारेषु, विषयों के द्वारा अपहरण कर लिए जाने वाली इन इंद्रियों के माध्यम से जब हम विचरण कर रहे हैं विषयों में, अपहरणशील इन इंद्रियों से जब हम विषयों में विचरण कर रहे हैं, तब संयमे यत्नमातिष्ठेत, हमें संयम का यत्नपूर्वक संयम करना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सारथी घोड़ों को वश में रखता है और उसकी यात्रा सरलता पूर्वक चलती है, उसी तरह से हमें अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। क्यों रखना है वश में, तो उसका जवाब स्वतः स्पष्टीकरण देते हुए यहाँ संकलन में जो श्लोक लिया गया है उसमें लिखा है, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छति असंशयम। निसंदेह इंद्रियों के साथ लगे रहने से, विषयों के साथ लगे रहने से जो इंद्रियां हैं वे दोष युक्त हो जाती हैं। तो संनियम्य तो तान्येव, इसीलिए उन इंद्रियों को तानि एव, उन्हीं इंद्रियों को वहाँ से संनियमित कर लीजिए। ततः क्यों बोले, तथा सिद्धिम नियच्छति, उसी के बाद आप सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। फिर कहा कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन क्षाम्यति, कभी भी कामनाओं को उपभोग कर लेने से शांत नहीं होती हैं। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते, जिस प्रकार अग्नि में घृत की आहुति देने पर वह और बढ़ती ही है, शांत नहीं होती है, उसी प्रकार से विषयों का उपभोग कर लेने से हमारी विषयों के प्रति आसक्ति या कामनाएं हमारी जो हैं वह पूर्ण नहीं होती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। इतना पढ़ने के बाद अब आगे के जो श्लोक हैं उन पर हम ध्यान देंगे। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमांश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करहिचित्। कहते हैं विप्रदुष्ट भावस्य, विप्र जो ब्राह्मण हैं उनके दुष्ट भाव से युक्त जो है वेद त्याग यज्ञ नियम तप करहिचित् सिद्धिं न गच्छन्ति, कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो दुष्ट भाव वाले ब्राह्मण हैं, वेद त्याग यज्ञ नियम तपस्याएं कभी भी उनकी सिद्धि को प्राप्त नहीं करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप दूषित मलिन भाव रखते हैं और उसके बाद आप वेदों का अध्ययन करते हैं और त्याग दान इत्यादि करते हैं, यज्ञ नियम तपस्याएं ये सब करते हैं, तो ये कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं तो हमें क्या करना है, ये हमारी सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएं, इसके लिए हमें क्या करना है। तो जवाब देते हैं, वशीकृत्वै इंद्रिय ग्रामम संयम्य च मनस्तथा। इंद्रिय समुदाय, ग्राम माने समुदाय, इंद्रिय समुदाय को वश में करके, संयम्य च मनस्तथा, उसी प्रकार हमारे मन को संयमित करके, सर्वान् संसाधयेत् अर्थान अक्षणवन योगस्तनुम, सभी कार्यों को सिद्ध करें और सभी प्रयोजनों को, अर्थ माने लक्ष्य प्रयोजन, सारे प्रयोजनों को हम तभी सिद्ध कर पाएंगे योगस्तनुम, और तब हम अपने शरीर का भी अक्षणवन योगस्तनुम, अपने शरीर को भी अक्षण रख पाएंगे, श्रेष्ठ बना पाएंगे और इसकी रक्षा हो पाएगी। यानी शरीर को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे, तो कहते हैं क्षीण होने से बचाएंगे। कैसे बोले, कामनाओं को, अर्थों की साधना तो करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए, इंद्रियों को वश में करके, संयम पूर्वक आप विषयों का उपभोग कीजिए, उन्हें रोकिए नहीं, लेकिन कैसे, वशीकृत्वे इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समुदाय को वश में करके, संयम्य च मनस्तथा, उसी प्रकार मन को संयमित करके, सर्वान् संसाधयेत् अर्थान, अपने सभी प्रयोजनों की आप सिद्धि कीजिए, सभी प्रयोजनों को पूर्ण कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए, तो कहते हैं अक्षणवन योगस्तनम, योग से अपने शरीर को क्षीण होने से बचाते हुए। ठीक है। कैसे और भी किस तरह से हमारी आयु विद्या यश बढ़ सकते हैं, तो उसका सीधा सीधा एक ही उपाय है। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना, जो अभिवादनशील है, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला है,
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। चारों चीज़ें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल, चारों चीज़ें बढ़ती है। किसकी? बोले अभिवादनशील से, जो अभिवादनशील है और नित्य अभिवादनशील है और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला है, ऐसे व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती हैं? तो आयु, विद्या, यश और बल। फिर कहते हैं अहिंसेयैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक्चैव मधुराश्लक्षणा प्रयोज्या धर्मम इच्छता। जो व्यक्ति धर्म की इच्छा करता है, धर्म की अनुपालना करना चाह रहा है, तो वह क्या करे? उसका क्या, किन कार्यों से, किस साधनों से उसको वो धर्म की प्राप्ति हो सकती है? तो कहते हैं अहिंसेयैव भूतानां, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखें। श्रेयो अनुशासनम कार्यम श्रेयो अनुशासनम, आपका कल्याण होगा तभी होगा जब आप सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखेंगे। वाक् चैव मधुरा, मधुरा वाणी बोलेंगे। भूतानाम अनुशासनम, सभी प्राणियों का के ऊपर आप जो शासन करते, सभी प्राणियों के साथ जो आप व्यवहार करते हैं, अहिंसा एव कार्यम श्रेयः, उसमें अहिंसा का ही पालन करेंगे, वह ही हमारे लिए कल्याणकारी है। एक बात। दूसरी बात पे कहते हैं कि वाक् चैव मधुरा, वाणी हमारी कैसी हो? तो मधुरा हो, श्लक्षणा, स्नेह से युक्त हो, प्रयोज्य, ऐसी ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यानी हम जब लोगों से व्यवहार करें, धर्म की इच्छा यदि हम कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में धर्म का आधान कैसे होगा? तो बहुत सुंदर शब्दों में और बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि यदि प्राणियों के प्रति आप जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें अहिंसा ही श्रेष्ठ है, अहिंसा का पालन करोगे, वह ही आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। और यदि आप धर्म की इच्छा कर रहे हैं तो मधुर स्नेह से युक्त वाणी का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर एक तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का पूजन किया जाता है, पूजन माने सम्मान किया जाता है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ ही देवता रमण करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, और जहाँ इनका पूजन नहीं होता है, सर्वास तत्र अफला क्रिया, वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं, यानी स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, जहाँ स्त्रियों का पूजन किया जाता है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता रमण करते हैं। और यत्र तास्ते न पूज्यन्ते, और जहाँ उनका पूजन नहीं होता है, सर्वत्रास्ता अफला क्रिया, वहाँ सारी, तत्र अफला क्रिया, वहाँ की जितनी भी क्रियाएं की जा रही है धर्म इत्यादि से संबंधित, अथवा तो जो भी क्रिया की जा रही है वो सारी क्रियाएं असफल हो जाएंगी। विषादपि अमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम, देखिए साफ साफ कह रहे हैं, विषादपि अमृतम ग्राह्यम, विष से भी अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, बालक भी यदि बोल रहा है तो उसे सुंदर बातें ग्रहण करनी चाहिए। अमित्रादपि सद्वृत्तम, शत्रु से भी सुंदर आचरण की शिक्षा लेनी चाहिए। अमेद्यादपि कंचनम, और अमेद्यादपि गंदगी जो होती है, अमेद्या श्रेष्ठ जो वस्तु नहीं है, गंदगी है, मल है, वहाँ से भी हमें कंचन स्वर्ण ले लेना चाहिए, मिट्टी से भी सोना उठा लेना चाहिए। कहने का भाव यह है, विष से भी अमृत ग्रहण कीजिए, बालकों से भी सुंदर बातों की शिक्षा ले लेनी चाहिए। अमित्रादपि सद्वृत्तम, शत्रु से भी श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा लेनी चाहिए। और अमेद्यादपि कांचनम, और मिट्टी से भी सोना ले लेना चाहिए। फिर कहते हैं यथा खनन खनित्रेण नरो वार्य अधिगच्छति, जिस प्रकार कुदाल लेकर के व्यक्ति जमीन को खोदे और उसके बाद उससे जल निकाल ले, जल की प्राप्ति कर ले, ठीक उसी प्रकार से तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति, उसी प्रकार गुरु में अवस्थित जो विद्या है उसको कैसे प्राप्त करोगे? उसे तो आप कुदाल लेके खोद नहीं सकते। तो गुरु के पास जो विद्या है उस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको एक ही काम करना है, उसके लिए आप गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की सेवा करके शुश्रूषुर, गुरु की सेवा करके अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। क्या बोले? गुरुगताम विद्या, गुरु में जो अवस्थित विद्या है उस विद्या को आप तब प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार व्यक्ति खनन खोद के, कुदाल से खोद करके धरती से जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की सेवा करके गुरु के भीतर जो ज्ञान अवस्थित है उसे वह प्राप्त कर ले। धर्म अर्थ उच्यते श्रेयः काम अर्थौ धर्म एव च, अर्थ एव इहवा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तो स्थितः। देखो जैसा आप लोग को पता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। उन्हीं चारों पुरुषार्थ के विषय में यहाँ कह रहे हैं कि इह, इस संसार में धर्म अर्थौ श्रेय उच्यते, धर्म और अर्थ ही कल्याण का विषय कहलाते हैं। काम अर्थौ श्रेय उच्यते, काम और अर्थ भी श्रेय है, कल्याण कहलाते हैं। धर्म एव श्रेय, धर्म भी श्रेय है, अर्थ एव श्रेय, और अर्थ भी श्रेय है। लेकिन स्थिति तो त्रिवर्ग, लेकिन इन तीनों की स्थिति तो किसमें है? त्रिवर्ग एव। इस
धर्म की स्थिति जो है वह अथवा तो मोक्ष की जो स्थिति बनती है वह इन तीनों की स्थिति किस में है? एक में ही अवस्थित है। किस एक में अवस्थित है? देखो, जब हम बात करते हैं धर्म अर्थ उच्यते श्रेय, धर्म और अर्थ श्रेय कहलाता है, कल्याण कहलाता है। काम अर्थ धर्म एव, काम और अर्थ भी धर्म है। तो धर्म अर्थ काम है ना, इन तीनों की स्थिति त्रिवर्ग, इन तीनों में ही स्थिति है, इन तीनों से ही सृष्टि बनती है, धर्म अर्थ और काम से ही। तो इसीलिए स्पष्ट कह दिया कि धर्म अर्थ काम, इन तीनों को त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग हैं, ये ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, धर्म और अर्थ उच्यते, इस संसार में धर्म और अर्थ कल्याणकारी कहलाते हैं। काम अर्थ और श्रेय उच्यते, काम और अर्थ भी कल्याणकारी हैं हमारे लिए। धर्म एव श्रेय, धर्म भी श्रेय है, कल्याण है। अर्थ एव श्रेय हवा, अथवा तो अर्थ भी अपने आप में कल्याणकारी है, किंतु स्थिति, इस सृष्टि की स्थिति जो बनती है वह तो इन तीनों में ही एक साथ बनती है ना, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, इन तीनों में ही सृष्टि की स्थिति बनती है। फिर कहते हैं संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत, संतोष मूलम ही सुखम दुखम मूलम विपर्यय। बहुत सरल सा श्लोक है। संतोषम परमास्थाय, संतोष में जो, परम संतोष में जो स्थित हो जाता है। सुखार्थी संयतो भवेत, सुख का जो इच्छुक है वह संयत होना चाहिए, संयमशील होना चाहिए। तो संयतः संतोषः परम, संयमित हो जाने पर परम संतोष की स्थिति हो जाती है। और जब परम संयमित हो जाएगा, संतोष में अवस्थित हो जाएगा, वह ही व्यक्ति सुख का इच्छुक होता है। यानी जिसको सुख की इच्छा है जीवन में, वह संयमित होगा। संतोषम परम, वह ही संयम में रहना ही परम संतोष है, क्योंकि संतोष मूलम ही सुखम, संतोष का मूल ही सुख है। विपर्यय दुख मूलम, संतोष के विपरीत असंतोष का जो मूल कारण है वह ही दुख का भी मूल कारण बनता है ना। तो साफ साफ इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, संयमित हो जाने पर संतोषम परम आस्थाय, परम संतोष में जो स्थित होता है वह सुख का इच्छुक व्यक्ति होता है। सुख का जो इच्छुक व्यक्ति है उसे परम संतोषी होना चाहिए। सामान्य शब्दों में अर्थ यह निकला कि संतोष का जो मूल है वह ही उसी में ही सुख अवस्थित है। इसके विपरीत तो जो भाव है उसमें दुख है, दुख का ही मूल है उनमें। तो अब आचाराल लभते ही आचाराद इप्सिता प्रजा, आचाराल लभते ही आयु आचाराद इप्सिता प्रजा, आचाराद धनम अक्षयम, आचारो ही हंत्य अलक्षणम। देखो, हम इस संसार में जब रह रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं? हमारी आयु लंबी हो, हम दीर्घजीवी हों, संसार के सभी सुखों का उपभोग करके हम अपना जीवन आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए कहते हैं कि आचाराल लभते ही आयु, आप श्रेष्ठ आचरण का यदि पालन करेंगे तो आपकी आयु में वृद्धि होगी। ये जो प्रजा है, ये जो संसार है, इस संसार में श्रेष्ठ आचरण से इप्सिता आयु लभते, हम जितनी आयु चाहते हैं उतनी आयु हम प्राप्त कर सकते हैं। आचारात अक्षय धनम लभते, और श्रेष्ठ आचरण से ही हम अक्षय धन, कभी भी नष्ट नहीं होने वाले धन को प्राप्त करते हैं। आचारः अलक्षणम हन्ति, लेकिन अलक्षणम आचारः हन्ति, जिसमें लक्षण नहीं है वो आचरण को नष्ट कर डालता है। इसलिए हमें क्या करना है? अपने आचरण को बनाए रखना है। आचाराल लभते ही आयु आचाराद इप्सिता प्रजा, आचरण से हम श्रेष्ठ आयु को प्राप्त करते हैं। ये जो प्रजा है इस जीवन में सुंदर आचरण से ही इच्छित आयु को प्राप्त करती है। आचरण से ही, श्रेष्ठ आचरण से ही अक्षय धन की प्राप्ति होती है। आचारः अलक्षणम हन्ति, लेकिन अलक्षणम, जिसमें लक्षण नहीं है, वह क्या करता है? शुद्ध आचरण का विनाश कर डालता है। शुद्ध आचरण उसमें रहता नहीं फिर। इसलिए आचरणवान होना, श्रेष्ठ आचरणवान होना पहली कसौटी है। सर्वलक्षणहीनो अपि, फिर सब प्रकार के लक्षणों से जो हीन है वह व्यक्ति, यह सदाचारवान नरः, लेकिन वह कैसा है? उसमें कोई लक्षण नहीं है, श्रेष्ठ लक्षण जीवन का कोई नहीं है उसका, लेकिन वह सदाचारवान है, सदाचार से युक्त है। श्रद्धानो अनसूयश्च, श्रद्धावान है। अनसूय, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवति, ऐसा व्यक्ति तो 100 वर्ष जीता है। नरः, जो मनुष्य सदाचारवान है, श्रद्धावान है, असूया, दोष दृष्टि से रहित है, वह सब प्रकार के लक्षण से हीन होने पर भी सैकड़ों वर्षों तक वह व्यक्ति जीवित रहता है। सब प्रकार के लक्षण से हीन होने पर भी जो व्यक्ति सदाचार युक्त है, श्रद्धावान है, अनसूय, दोष दृष्टि से रहित है, वह सैकड़ों वर्षों तक जीवन जीता है।
यद यद परवशम कर्म तत्तद यत्नेन वर्जयेत, यद यद आत्मवशम तु स्यात् तत्तत् सेवेत यत्नेन। कहते हैं यत यत परवशम कर्म, जो जो पराधीन कर्म है, तत्तत् यत्नेन वर्जयेत, उसे तो आप यत्नपूर्वक त्याग दीजिए। किंतु यत यत आत्मवशम कर्म स्यात्, जो जो कर्म हमारे वश में है, जिन कर्मों को हम कर सकते हैं, उन्हें क्या करें, स्यात् तत्तत् यत्नतः, उन कर्मों को हमको यत्नपूर्वक करना ही चाहिए। यत्नपूर्वक उनको करना चाहिए। जो जो कर्म करने में हम परवश हैं, उन कर्मों का हमें परित्याग कर देना चाहिए। किंतु जिन जिन कर्मों में हम, जो जो कर्म हमारे अधीन हैं, उन सब का हमें यत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। परवशम सर्वकर्मम सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, किसी के पराधीन हो जाना सबसे बड़ा दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, सभी के अधीन, अपने स्वयं के अधीन रहना सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्या समासेन, इतना ही जान लीजिए संक्षेप में, लक्षणम सुख दुख है, सुख दुख का जो संक्षेप में लक्षण है वह क्या है, स्पष्ट कर दिया। परवशम सर्वम दुखम, सभी के, किसी के अधीन रहना ये सबसे बड़ा दुख है, और अपने अधीन रहना ये सबसे बड़ा सुख है। तो एतत् सुख दुखयो लक्षणम समासेन विद्यात, ये सुख दुख का लक्षण है जो हमें समास से संक्षिप्त रूप में जान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा पाठ अभी हमने आज कर लिया, मानव धर्म। मैं संक्षेप में एक बार फिर से आपको दोहरा देती हूँ, पूरा का पूरा पाठ आप देख लीजिए। आज जहाँ से हमने पढ़ा था 5वें मंत्र से, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। छठा जो मंत्र है वह कहता है, विप्रदुष्ट भावस्य वेदास्त्याग यज्ञाश्च नियमांश तपांसि जन विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति करहिचित्। दुष्ट स्वभाव वाले विप्र के जो वेद त्याग दान यज्ञ नियम तपस्या इत्यादि हैं, वे कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। इसलिए वशे कृत्वेन्द्रिय ग्रामम संयमे च मनस्तथा सर्वान् संसादेदर्थान् अक्षण्वन् योगस्तनों। कहते हैं कि इंद्रिय समुदाय को वश में करके, उसी प्रकार अपने मन को संयमित करके, योग के माध्यम से शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए सभी अर्थों को, सभी प्रयोजनों को मनुष्य को सिद्ध करना चाहिए। फिर कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति क्या कर रहा है, अभिवादनशील है, नित्य अभिवादनशील है, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला, उसकी आयु विद्या और यश चारों बढ़ जाते हैं। प्राणियों के प्रति अनुशासन, प्राणियों के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें अहिंसा का ही वर्तन किया जाना चाहिए, यह ही सबसे बड़ा कल्याण है। धर्म की इच्छा करते हुए मनुष्य को स्नेहयुक्त और मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगले श्लोक में कहा, जहाँ नारियों का पूजन होता है, सम्मान होता है, वहाँ देवता भी रमण करते हैं। किंतु जहाँ इन स्त्रियों का पूजन नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, वहाँ की संपूर्ण क्रियाएं असफल हो जाती, असफल हो जाती हैं। यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते, ये वाला प्रथम जो बहुत ज़्यादा प्रचलित श्लोक है, उसी का हमने पूर्ण भाव अभी पढ़ा। फिर कहते हैं, विषय से भी हमें अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए, बालक से भी सुभाषित अच्छी बातें ग्रहण कर लेनी चाहिए, और इसी प्रकार से शत्रु से भी श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा लेनी चाहिए। अमेद्यात् अपि कांचनः, मिट्टी से भी सोना उठा लेना चाहिए। फिर कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से खोद करके मनुष्य जिस प्रकार जल प्राप्त कर लेता, उसी प्रकार से सेवा के माध्यम से व्यक्ति गुरु में अवस्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में धर्म और अर्थ कल्याणकारी कहे गए हैं, काम और अर्थ भी कल्याणकारी कहे गए हैं। धर्म ही कल्याणकारी है, अर्थ भी कल्याणकारी ही है, किंतु इन तीनों में ही त्रिवर्ग एव स्थिति, इन तीनों में ही धर्म अर्थ और काम, इन तीनों में ही कल्याण की अवस्थिति होती है। संयमित व्यक्ति जो है, संयमित होने से संतोष में, परम संतोष में अवस्थित होकर के सुख का इच्छुक व्यक्ति जो होता है वह सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि संतोष का जो मूल है वह ही सुख है, और संतोष के मूल के विपरीत जो स्थितियां वह दुख का मूल कहलाती हैं। इस संसार में प्रजा सुंदर आचरण करते हुए इच्छित आयु को प्राप्त करती है, आचरण से अक्षय धन को प्राप्त करती है, और आचरण ही जो है अलक्षणम आचारहन्ति, जो लक्षणहीन व्यक्ति है वह श्रेष्ठ आचरण का विनाश कर देता है। नरः यह सदाचारवान, लेकिन जो व्यक्ति सदाचारवान है, सदाचार से युक्त है, श्रद्धावान है, असूया से रहित है, सर्वलक्षण और जो सर्वलक्षण है, सभी लक्षणों से हीन है, किंतु सदाचारवान है, श्रद्धावान है, दोष दृष्टि से रहित है, वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। कहते हैं, जो जो कर्म परवश हैं, जिन जिन कर्मों में पराधीन हैं हम, उन सभी कार्यों को हमें त्याग देना चाहिए, किंतु जो कार्य हमारे वश में हैं उनको तो हमें करना ही चाहिए। ऐसा करके हम सैकड़ों वर्षों का जीवन जी सकते हैं, है ना।
परवशम कर्म दुखम, परवश जो कर्म है, किसी के अधीन होकर के काम करना ही सबसे बड़ा दुख है, और अपने अधीन होकर के जो इतने भी कार्य किए जा रहे हैं वह सुख है। एतत् सुख दुख यो लक्षणम समासेन विद्यात्, यह ही सुख दुख का लक्षण समास पूर्वक कहा गया, संक्षिप्त रूप में आपसे कहा गया है। तो हमने आज पढ़ा मानव धर्म। अगले सत्र में हम गीता से संबंधित जो आपका अध्याय है गीतामृतम उसे पढ़ेंगे। आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा आपकी जिज्ञासा का शमन किया जाएगा। धन्यवाद। अगले सत्र में फिर मिलते हैं। सभी शुभकामनाओं के साथ। नमस्ते।